मैं संजय ठाकुर योग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ पुस्तक मेला में, जहाँ गायत्री परिवार का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पिछले 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये बुक स्टॉल साहित्य केंद्र लगा हुआ रहेगा। यहाँ प्रतिदिन हजारों स्वाध्याय प्रेमी आ रहे हैं और अपने मनपसंद का पुस्तक को लेकर के खरीद करके अपने स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आज हमारे बीच कुछ छोटे नन्हे बालक हैं जो हरिनगर आश्रम से दिल्ली से आए हुए हैं। इनकी खासियत यह है कि ये संस्कृत में बात करते हैं। मुझे उतनी संस्कृत तो आती नहीं, लेकिन हमारे साथ गायत्री चेतना केंद्र के व्यवस्थापक आदरणीय बादुल शर्मा जी भी उपस्थित हैं और आश्रम के आचार्य जी भी उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। आचार्य जी, आप लोग कहाँ से आए? वयम गुरुकुलतः दिल्ली नगरस्य हरिनगरतः आगतवन्तः। दिल्ली आपका नगर। स्वागत है यहाँ, सुस्वागतम। धन्यवाद। बाबूजी, आप पिछले यहाँ 1 हफ्ते से हैं। इस बुक स्टॉल का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अच्छे विचार घर घर में पहुँचे। स्वस्थ विचार की आवश्यकता है और गुरुदेव का एक ही काम है कि स्वस्थ विचार से लोगों को जोड़ा जाए। निगेटिविटी से बचने के लिए गुरुदेव साहित्य का सृजन किए हैं। और कल भी स्वामी जी आए थे बच्चों को लेकर के। आज उनको फिर रुचि, कल बहुत सारा साहित्य लेके गए थे, आज इनकी फिर रुचि हुई है, फिर और भी बच्चों को लेके आए हैं और गुरुदेव के साहित्य से बहुत प्रभावित है। सभी बांग में पढ़े हुए हैं स्वामी जी। क्या बात है। गुरुदेव के साहित्य से बहुत प्रेरित है। स्वामी जी, आपके बारे में बताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने बच्चों को भारतीय संस्कृति की ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? वस्तुतः अहं शान्तिकुञ्जं गतवान् आसं पूर्वं। तत्र संस्कृतं मम भाषारूपेण अस्ति। तत्र सर्वं शान्तिकुञ्जस्य पुस्तकविक्रयविभागं गुरुदेवस्य अनेकानि शास्त्राणि वाङ्मयं, तत्र दर्शनसाहित्यम्, उपनिषत्साहित्यं सर्वम्, अन्यत् लघु लघु पुस्तकानि सर्वाणि अहं ततः कृत्वा संग्रहं कृतवान्। तत्र बहु प्रेरकसाहित्यम् अस्ति, समाधानं करोति। जीवने अहं बहुत्र मानसिकं समाधानम् अहं प्राप्तवान्, अतः मह्यं बहु रोचते। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मम जीवनस्य लक्ष्यं पुरुषार्थचतुष्टयं, धर्मार्थकाममोक्षाः सन्ति। तेषां प्राप्त्यर्थं शास्त्रज्ञानम्, उपदेशश्रवणं, ऋषीणां पुस्तकानाम् अध्ययनं, स्वाध्यायः, अन्यच्च अध्ययनम्, अध्यापनं। गुरुकुल अस्माकं गुरुविरजानन्द संस्कृतकुलम् अस्ति। एते सर्वे बालकाः संस्कृतमाध्यमेन पठन्ति। संस्कृतभाषायाः संरक्षणमपि अस्माकम् उद्देश्यं। संस्कृतम् अस्माकं मूलभाषा अस्ति, अतः अस्यां भाषायां वेदशास्त्राणि सर्वाणि सन्ति। संस्कृतं विना एतेषां पठनं न सम्भवति, अतः वयं सर्वे बालकानां प्राथमिकं शिक्षणं संस्कृतमाध्यमेन तत्र कुर्मः। देखिए, कितने अच्छे विचार हैं स्वामी जी के। इनका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति का जो वेदवाणी है, वेद भाषा है, देव भाषा है संस्कृत, उसको संरक्षित करना है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे भारत की भारतीय संस्कृति का जो कर्णधार हैं, उनको वह भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का ज्ञान देते रहते हैं। ये बच्चे सभी यहाँ आए हैं, मैंने इनको देखा संस्कृत में बात करते हुए। मैं इन कुछ बच्चों से बात करते हैं, मैं हिंदी में बात करूँगा, बच्चे शायद मुझे संस्कृत में त्वं किं नाम अस्ति? मम नाम अंशुलः। त्वं कुत्र अस्ति? अहं अकरपुरतः आगतवान्। आप यहाँ क्यों आए थे? अहं पुस्तकमेलां द्रष्टुम् आगतवान्। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अहं प्राणवी कक्षायां पठामि। आपका नाम क्या है? मम नाम नीरेशः। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? अहं 8वीं। आप यहाँ क्यों आए थे? अहं पुस्तक द्रष्टुम् आगतवान्। वाह, बहुत अच्छा। हमारे साथ शिक्षिका भी हैं, इनसे अब मैं बात करता हूँ। त्वं किं नाम अस्ति? मम नाम कुसुमांगी आर्य। आप क्या करती हैं मैडम? अहं गृहिणी अस्मि, आचार्यस्य सहायतां करोमि। अहम् आचार्यस्य भार्या अस्मि। मम जीवनं संस्कृतम् अस्ति। अहं बालकानां रक्षणं करोमि, सर्वं पश्यामि, भोजनं ददामि। एतेषां सर्वं
मैडम से भी बात जो हो रही है ये बताना चाह रही है कि ये बच्चों के साथ उनका भोजन उनका ध्यान रखती है और स्वामी जी का सहयोग करती है। इस योजना का, इस जो विचार क्रांति अभियान है, इसका ये साथ सहयोग कर रही हैं। काफ़ी कितने बच्चे होंगे स्वामी जी आपके आश्रम में? अधुना अस्माकम् आश्रमे पञ्चदश बालकाः सन्ति। 510, हाँ। 510, पञ्चदश 50 बच्चे इनके संरक्षण में हैं और भारतीय संस्कृति की ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे और? अहं केवलम् एतद् वक्तुम् इच्छामि यत् पुस्तकानां संरक्षणं, पुस्तकानाम् अध्ययनं, पुस्तकानाम् अध्यापनम् अस्माकं मानवजीवनस्य एकं प्रथमं धर्मरूपेण सर्वे जानन्तु और उत्तम पुस्तकानाम अध्ययनम सर्वदा करें। देखिए कितनी बात अच्छी निकल के आ रही है। उत्तम पुस्तक को हम स्वाध्याय करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। और निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति में देवत्व को आदर, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये तभी संभव है जब हम स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से ही अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबू जी, आप अंत में पुस्तक मेला के बारे में कुछ बोल दें। बस यही उद्देश्य है गुरुदेव का कि घर घर में श्रेष्ठ विचार पहुँचे। वेद, पुराण, गीता, रामायण जो भी गुरुदेव युग के अनुरूप साहित्य का सृजन किए हैं, भाष्य किए हैं, सरल सुपाच्य बना दिए हैं। क्रांति धर्मी साहित्य है, प्रज्ञा पुराण है, बाल निर्माण है, परिवार निर्माण है, समाज राष्ट्र के लिए हमको कैसे क्या करना है, 21वीं सदी की योजना क्या क्या गुरु जी की है, जो युवल भविष्य की कामना गुरुदेव की है उसको साकार करने की सारी योजना गुरुदेव बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी और व्यवस्थापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। एक मंत्र बोलना है। मंत्र बोलना है। सामूहिक रूप से बच्चे वैदिक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप स्वर पाठ करें। शांति पाठ, शांति पाठम बदल, शांति पाठम बदल। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। थैंक यू, प्रणाम।